नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से मैं अलसी की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। तो किसान भाइयों, अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये किसान के पास लगभग 20 बीघा एरिया के अंदर ये अलसी की फसल लगाई हुई है। किसान भाइयों, कई किसान लोग अलसी की खेती बड़े चाव के साथ में करते हैं, जिससे घरेलू काम काम में भी ये इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ऑयल की मात्रा को निकलाना और उसके बाद में उसकी खली जो बनती है उसको पशुधन को प्रयोग में करते हैं। इसी प्रकार ये आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एक औषधीय पौधा है। इसका कई प्रकार से किसान प्रयोग में लेते हैं। अपने जो प्रोसेज होता है पशुधन के लिए भी खली के रूप में और खाने के योग्य प्योर तेल की मात्रा के हिसाब से भी किसान भाई इनका बड़ी ज़ोर शोर के साथ में इसका प्रयोग बुआई करके और तैयार करते हैं। बात करते हैं किसान भाइयों, इसके अंदर जैसे मान लो अभी ये फ्लोरिंग और पोट व्यवस्था पे है। इसमें कई प्रकार से इसमें कुछ जगह ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है जिसकी वजह से किसान चिंतित है। इसमें अभी इस अवस्था के समय इसमें जो समस्या आती है वो सूखापन की आती है। ऑटोमेटिकली पीला पड़ के और प्लांट सूखना चालू हो जाता है। ये देख सकते हो आप। इस प्रकार से इसको जब निकाल के देखते हैं तो इसकी जड़ में समस्या देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, जैसे इसमें जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के साथ साथ में इसमें कोई भी फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग ज़रूर करें। और तेल की अच्छी मात्रा अच्छी गुणवत्ता के लिए इसके लिए सल्फ़र इसके लिए ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने भी अलसी की फसल लगाई हुई है तो अगर जैसे मान लो आप सॉइल एप्लीकेशन में अगर सल्फ़र पहुंचा नहीं पाए तो आप इस अवस्था के समय अगर फोलियर स्प्रे निकाल रहे हो तो उस समय इसमें सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर से करें। जिससे क्या है कि ऑयल की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में रहेगी और फफूंद जनित समस्याएं जो है उनसे भी आपको फसल के अंदर निजात देखने को मिलेगी और पैदावार में भी काफ़ी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को इस प्लॉट को स्पेशल इसलिए विजिट करने आया हुआ हूँ कि अभी कई जगह जो अगेती बुआई की हर जो अलसी की फसल थी उसकी हार्वेस्टिंग बिल्कुल कगार पे है। और जिन लोगों ने पछेती बुआई करके और अलसी की खेती लगाई हुई है तो उन लोगों को सचेत और आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी अपनी अलसी की फसल का उत्पादन जो है कम होने से बचा रख सकते हैं। इसके लिए केवल और सिर्फ केवल आपको मात्र सल्फ़र का और हल्का फुल्का अगर आपको माहू का एफिड का अगर प्रभाव देखने को मिलता है तो उस चीज़ के लिए आपको इसमें कीटनाशक दवा का भी प्रयोग ले लेना है। कीटनाशक की बात करें तो कीटनाशक आपको ज़्यादा हैवी नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नॉर्मली आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करोगे जिससे इसके माहू एफिड का नियंत्रण कर सकते हैं। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस अवस्था में अगर जैसे मान लो आपकी अलसी की फसल के अंदर अगर सिंचाई का अगर आपको प्लान है तो आप सिंचाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस समय पौधा वजन के भारवर्धक होने की तैयारी में है। क्योंकि इसमें जैसे जैसे फल बनेगा तो पौधे का वजन भी बढ़ेगा और वजन बढ़ने के साथ साथ में अगर हवा का रुख आ जाता है तो हमारी अलसी की फसल नीचे गिरने की कंडीशन में आ जाएगी। तो किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को इस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आज फिर से ये प्लॉट विजिट करने आया हुआ था। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये इस प्रकार की समस्या, ये फफूंद जनित समस्या है। इसका नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप जैसे एजेस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का प्रयोग ले सकते हो, या फिर मैनकोजेब 75% आता है उसका प्रयोग ले सकते हो, या फिर थाइफिनेट मिथाइल का प्रयोग ले सकते हो, या आप इसकी जगह पे जैसे मान लो कीटाजिन का भी इसके ऊपर फोलियर स्प्रे ले सकते हो। और जैसे कई प्रकार की जो फफूंद जनित समस्याओं का नियंत्रण करने वाली मार्केट में और भी अन्य उत्पाद आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो आप दुकानदार की सलाह से आप कोई भी इस चीज़ का प्रयोग ज़रूर करें ताकि अपनी फसल को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। और बाकी अच्छे प्रोडक्शन के अच्छे उत्पादन के लिए अगर आप लोगों ने इसके लिए माइक्रोन्यूट्रेंट शुरुआती दौर में कई सिचुएशंस ऐसी होती है जिसकी वजह से किसान नहीं पहुंचा पाता है, तो अगर वो नहीं पहुंचाई है तो आप उसको भी पहुंचा सकते हैं, जिससे आपको
अलसी की फसल के अंदर अच्छा मुनाफा देखने को मिले, अच्छा लाभ मिल सके। और किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को इस जानकारी के साथ साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो अलसी की फसल जिस खेत के अंदर किसान बुआई करते हैं, उसके अंदर भूमि की गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। और आज आप लोगों को इस संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए मैं फिर से ये प्लॉट देखने आया हुआ था। ये देख सकते हो आप, इसमें फ्लोरिंग और पोट प्रचुर मात्रा में कंप्लीट होने की तैयारी में चल रहे हैं। वैसे अभी इसके अंदर लगभग 50% फ्लोरिंग स्टेज है। इसके बाद में इसका जो प्रोसेस होगा वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस समय पे अगर हम इसको सल्फ़र फंगिसाइड के रूप में, फफूंदीनाशक के रूप में अगर पहुंचाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज आप लोगों को इस जानकारी के लिए मैं इस विजिट को आज आप लोगों तक, क्योंकि अभी मौसम के चलते अब कई जगह फसलों की हार्वेस्टिंग चालू हो चुकी है, जैसे सरसों की, धनिया की, इन चीज़ों की जो अगेती बुआई थी उनकी हार्वेस्टिंग किसान चालू कर दिया है। और अच्छे उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता के लिए हमें फसलों का पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो धन्यवाद किसान भाइयों। आज आप लोगों को ये अलसी का जो प्लॉट था वो मैं आज विजिट कराया हुआ हूँ। ये देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा इसका प्रोसेस है और आशा करते हैं इसका उत्पादन भी काफ़ी बेस्ट किसान को मिलने वाला है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक फोलियर स्प्रे के चक्कर में हम हमारी फसल को इग्नोर ना करें। एक अगर स्प्रे कर लेंगे तो हमें उसका बेनिफिट ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान।